बहुत अच्छी शुरुआत है और शायद मेरे करियर में इससे बेहतर रोल शायद मैं ना कर पाऊँ। हालांकि मैं चैलेंजेस बहुत एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन शायद ये बहुत बेहतरीन मुझे मौका मिला। जैसे कि आपने सत्या देखी होगी, रामू सर की फिल्म है सत्या। आई एम बिग फैन ऑफ सत्या फिल्म एंड मनोज वाजपेयी वॉज देयर। और वो मनोज सर की पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके आज भी उनके करियर में जब फिल्मों का नाम आता है तो सत्या टॉप लिस्ट पे आती है। तो मुझे भी उस चीज़ से बहुत प्रेरणा मिलती है कि मेरी पहली फिल्म है और वो आरजीवी सर के साथ है। और वीरप्पन जैसा सब्जेक्ट है, एक जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में। तो वो मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग था और बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे भी काफ़ी उम्मीदें इस फिल्म से हैं, जैसा कि आप सबका रिस्पॉन्स आया इस फिल्म को लेके। तो मुझे भी काफ़ी उम्मीदें इस तरह से इस फिल्म से हैं एंड शुक्रगुजार हूँ कि आरजीवी सर ने मुझ पर इतना भरोसा किया इस किरदार के निभाने में। तो और शुरुआत का इसका जब मुझे पता चला कि मैं वीरप्पन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था और बहुत टफ था कि कैसे मैं इस कैरेक्टर को कर पाऊँगा, कैसे मैं इस कैरेक्टर की इंटेंसिटी को जी पाऊँगा। तो आरजीवी सर ने मुझे ब्रीफ दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर किया हुआ है। और मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि हाँ, वीरप्पन कोई था जो एग्जिस्ट करता था, फॉरेस्ट में रहता था और इतना बड़ा क्रिमिनल था। मैं कह सकता हूँ शायद मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे क्रिमिनल का कभी जिक्र नहीं सुना जो 3 स्टेट के फॉरेस्ट पे रूल करता था। तो बिगनिंग में मैंने उसको बहुत हल्के से लेके देखा, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया मुझे उसमें। फिर धीरे धीरे उसको आरजीवी सर ने मुझे ब्रीफ किया उसके बारे में कि उसका जंगल में रहने वाले का, अनएजुकेटेड आदमी का कैसा एक बॉडी लैंग्वेज होगा, या कैसे फिर उसका वाइल्डनेस आँखों में जो होगा। तो वो सब चीज़ें जब करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ, सच में वीरप्पन मतलब कोई, ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। तो वो सब करते हुए मुझे भी कुछ अलग सा फील होने लगा और हर दिन वीरप्पन के बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिला कि हाँ यार, मैं जितना सोचता था ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। हर दिन लगता था नहीं यार, इतना जितना सोचा उससे भी ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें करने में जब फिल्म जब कंप्लीट हुई है तो बहुत बेहतरीन उसका रिस्पांस मिला ट्रेलर के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू, जो लोगों ने आपस में बात की उसके थ्रू। तो इसलिए मुझे भी काफ़ी उम्मीदें, सत्या फिल्म की तरह ही मैं इस फिल्म को बहुत अच्छे लेवल की तरह मानता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म करके। और आरजीवी सर का लाइफ टाइम शुक्रिया। वो जंगल जो इतना डीप है कि जहाँ पे 20 फीट की दूरी पे अगर हाथी खड़ा हो तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो उस जंगल में जाके और वहाँ पे एक्शन है, भागना है, दौड़ना है, कैरेक्टर में रहना है, बॉडी लैंग्वेज रखना है उसका। तो वो सब बहुत चैलेंजिंग था कि फॉरेस्ट में कभी आना जाना नहीं हुआ और फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा, और उसका क्राइम का तरीका, उसका एकदम से इंटेंशन चेंज कर लेना, अनप्रिडिक्टेबल जैसे बोलते हैं कि उसको आप समझ नहीं सकते उसको, कैरेक्टर को। तो वो सब बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन जंगल में जब धीरे धीरे जाना शुरू हुआ, 1-2 दिन हर दिन कुछ ना कुछ खरोंचे आती थी, कभी पैर पे लगा, कभी हाथ पे लगा। अकेले मुझे ही नहीं, बाकी एक्टर्स को भी बहुत उसमें परेशानियाँ आई उस चीज़ के लिए। तो जंगल में शूट करना बहुत चैलेंजिंग रहा है। साथ के साथ कभी वाटरफॉल से क्रॉस करना उसका, ये सब चेजिंग फॉरेस्ट में, वो सब काफ़ी चैलेंजिंग था। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि रिजेम्बलेंस थोड़ा सा या थोड़ी झलक दिखे, लेकिन ये स्टोरी बहुत अलग है। ये एक्चुअल वीरप्पन को पोर्ट्रे किया गया है। वो थोड़ा सा वीरप्पन नहीं था, लेकिन वीरप्पन की तरह ही कुछ कह सकते हैं आप, एक जंगल में रूल करने वाला एक लीडर कोई जो इतना क्रूअल है, हो सकता है। लेकिन कंपैरिजन मुझे नहीं लगता आपस में। मेरी बहन की बेटी ने उनको फ़ोटो दिखाया और पूछा कि मम्मी ये कौन है। तो वो बोली कि वीरप्पन है। तो बोले कि नहीं, ध्यान से देखो। बोली नहीं, वीरप्पन है। कह रहे मुझे क्या पता नहीं है। तो उसने बोला फिर भी देखो एक बार। तो उसने फिर बोला कि नहीं, वीरप्पन है। तो उसने बोला कि ये मामा है, सोनू है, मेरा घर का नाम सोनू है। तो शी वॉज शॉक्ड कि क्या बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या मैं मतलब इसमें कहीं मेरी झलक दिखती है। वो बोलती नहीं, तुम ऐसे इतने बूढ़े कैसे हो गए, इतना ये कैसा कैसा वो, क्योंकि इसके लिए काफ़ी वेट लूज़ किया मैंने और स्किन बहुत डार्क थी, बहुत मतलब अलग रिस्पॉन्स था। लोगों को शुरू में लगा ये क्या है, ये फिल्म है या क्या है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था।
जैसे जैसे पोस्टर आते जा रहे थे। तो बाद में जब ये ट्रेलर आना शुरू हुआ तब उनको लगा अरे नहीं, ये तो कुछ और ही चीज़ है। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कह सकते हैं अनुराग कश्यप सर हैं, अनुराग बासु हैं, नीरज पांडे हैं, इवन शुजीत सरकार हैं, दिवाकर बैनर्जी हैं, बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। हर किसी में अलग अलग जोनर की क्वालिटी है, हर कोई अलग अलग तरीके से सिनेमा को बना रहा है। उमंग कुमार इवन दोनों ही बायोपिक उन्होंने की हैं, तो वो भी बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। तो जिनके साथ भी मुझे चांसेस मिलेंगे मैं उनके साथ आगे बढ़ूँगा।